इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दे लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। 1 से 6 तक हमको क्या कंसिस्टेंसी चेक करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए। इसके लिए हमको करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको चेक करेंगे। यदि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम जाएंगे क्या करेंगे बताइए आप, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पर हम मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दो केस बनेगा। जब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, तो मेरा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, x का कोफिशिएंट 1 2, यहाँ y का, यहाँ x का 2, y का 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। चलिए सब आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हम। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख लिए, अब एक्स मैट्रिक्स लिख लेते हैं। एक्स दो ही वेरिएबल है यहाँ, और बी मैट्रिक्स 2 3 है। ठीक है, पहले ये हम सारे क्वेश्चन में लिख लेंगे, ए एक्स और बी। ठीक है, तो हम इस वाले इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए हम इक्वेशन को। अब हम क्या फाइंड करें, पहले हम डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यदि डिटरमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा तब हम एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2, सेकेंड ऑर्डर का है तो तुरंत निकल जाएगा 3 - 4 इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब क्या होगा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यदि सॉल्यूशन आ रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा। बस यही आपको चेक करना है। बेसिक चीज आपको पता होगा तो आप आराम से ये सब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से इसमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो ये मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इस वाले इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 लिख दिए। y का कोफिशिएंट -1 है, वो लिख दिए। एक सेकंड वाले में x का 1, y का 1। ठीक है, x मैट्रिक्स दो वेरिएबल है, x y लिख दिए। ठीक है, उसी तरह b मैट्रिक्स क्या है बताइए, 5 और इक्वल टू के बाद वाला ax इक्वल टू b। ठीक है, मुझे क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करेंगे क्या आ रहा है। डिटरमिनेंट ऑफ 2 - 1 1 1 क्या आ जाएगा बताइए, 2 माइनस ऑफ -1 मींस 3 आ जाएगा, जो नॉट इक्वल टू 0 है। जब डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्यूशन हो रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको चेक करना है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेम उसी तरह, इसमें हमको चेक करना है कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी। तो हम क्या ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, x और y का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन 1 और 3 है, दूसरे वाले में 2 और 6 है। ठीक है, x मैट्रिक्स लिखिए x y, b मैट्रिक्स लिखिए 5 है। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a के 1 2 3 6 फाइंड करेंगे तो क्या है, 6 - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से हम दो कंडीशन मिल जाएगा। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए
इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे यदि इक्वल टू 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल टू, अब इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है या नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। जब इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मेरा मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब हम इसको एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करें। एडज्वाइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे बताइए। एडज्वाइंट ऑफ ए पहले हमको फैक्टर फाइंड कर लेते हैं ए का, a11 फाइंड करेंगे इसके लिए, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। a12 और प्लस 2 3 हो रहा है तो मेरा ऑड है तो माइनस लगा देंगे, इसका ये वाला टर्म का निकाल, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे -2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए a21 उसी तरह -1 माइनस लिख दिए, इसका रो इसका कॉलम तो मेरा 3 आ जाएगा। a22 मेरा इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए तो फाइंड कर ही चुके हैं हम, क्या ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले, एडज्वाइंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करेंगे। पहले एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 6 -2 -3, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा एडज्वाइंट निकल जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा बताइए, 6 -2 -3 1 ट्रांसपोज ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा एडज्वाइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। यहां से हमारा चेक हो जाएगा क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। एडज्वाइंट ऑफ मेरा क्या हो गया 6 -3 -2 1, बी मैट्रिक्स क्या है मेरा 5 और 8, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 30 6 × 30 आया, 30 -24 मेरा कितना 6 आ गया, यहाँ पे -10 और +8, -10 + 8 मेरा -2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। नो सॉल्यूशन मतलब नॉट इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसी तरह पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करिए, यदि नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 आ गया तो आप ऐसे बढ़ेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड कर लेंगे। यदि मैं नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, यदि 0 के बराबर आता है तो मेरा मेनी सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मेरा क्या हो गया, एक 3 इक्वेशन का हो गया। तो हम ए मैट्रिक्स यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1 1 1, एक्स का कोएफिशिएंट सेकंड वाला 2 3 2, ये मेरा a 2a, ठीक है, सॉरी a 2a, ठीक है। चलिए अब हम एक्स मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे, एक्स यहाँ 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड लिख दिए। बी मैट्रिक्स मेरा क्या हो जाएगा 1 2 4 इक्वल टू के बाद वाला, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, यहीं से तो चेक करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर ले, 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। चलिए अब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू, ये हो जाएगा 2a इंटू 3 क्या हो जाएगा 6a माइनस 2a माइनस ऑफ 1, इसका रो इसका कॉलम मतलब 4a माइनस 2a प्लस 1, अब इसका रो इसका कॉलम तो 2a माइनस 3a। तो देखिए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 6a माइनस 2a 4a माइनस 4a माइनस 2a 2a, ये 2a माइनस 3a माइनस a, ठीक है। मेरा 4a माइनस 3a कितना हो जाएगा a आ जाएगा, ठीक है, जो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब a का वैल्यू दिया नहीं हुआ है, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब मेरा
यूनिक सॉल्यूशन हो गया। जैसे ही सॉल्यूशन होगा आपका तो मेरा हो जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है इसके पास, चाहे यूनिक हो चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, दोनों केस में आपका कंसिस्टेंट होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन का है ये। ठीक है, 3 इक्वेशन है इसमें और देखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा 3 -1 जेड का है -2 यहाँ 2 सॉरी देखिए अब आपको गलती हो सकता है यहाँ पे, देखिए x वाला टर्म यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 0x प्लस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आपको बात समझ में। देखिए x वाला कोफिशिएंट है 3 लिख दिए, y का -1 z का -2। ठीक है, लेकिन यहाँ x वाला कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 0 लिखाएगा, x वाली लाइन में 0 लिखाएगा। ठीक है, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिए, z का -1 है। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, y का मेरा 5 है और z का कोई टर्म नहीं है तो मतलब z वाला कॉलम में मेरा 0 लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अंदाजी मत अपने इससे नहीं भरने लगिएगा, देख कर यहाँ पे क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। जहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट लिखाता है वहां पे x का ही लिखेगा, यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो 0 लिखाएगा, यहाँ z वाला टर्म नहीं है तो 0 लिखाएगा। ठीक है, चलिए आप x मैट्रिक्स लिखिए, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। बी मैट्रिक्स 2 -1 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक है, चलिए डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस और -1 में +1 हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम बंद करें 0 माइनस और -3 मेरा +3 हो जाएगा। ठीक है, -2 रो कॉलम बंद करेंगे तो 0 -6 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो -15 +3 +12 तो 12 3 15 -15 0 आ जाएगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब आगे हमको प्रोसीड करना पड़ेगा, यहाँ से आपका कुछ डिसाइड रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, हमारा क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमारा डिटरमिनेंट का ये वैल्यू तो 0 आ गया तो इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा, वहां से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सॉरी, चलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ पता मिला नहीं तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम A11 फाइंड कर लेते हैं, पहले A11 फाइंड करेंगे कोफैक्टर, तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये मेरा -5 आ जाएगा। उसी तरह A12 माइनस लिख दिए, इसका रो इसका कॉलम 0 माइनस ये मेरा -3 रहेगा। ठीक है, उसी तरह A13 फाइंड करेंगे, इसका रो इसका कॉलम -0 -6 हो जाएगा। सेम उसी तरह A21 फाइंड कर लेंगे, ये वाला टर्म इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा हो जाएगा 0 -10 हो जाएगा, 0 माइनस और ये 10 हो जाएगा, यहाँ पहले से है माइनस ऑफ ये 0 -10। ठीक है, मतलब +10 हो जाएगा। ठीक है, A22 फाइंड करें, इसका रो इसका कॉलम 0 माइनस ऑफ -6 मेरा +6 हो जाएगा। उसी तरह हम A23 फाइंड कर लेते हैं, माइनस इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा -15 प्लस 3 कितना रहा है, -15 प्लस 3 मेरा आ जाएगा -12, माइनस पहले से तो मेरा +12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए A31 फाइंड करते हैं, इसका रो इसका कॉलम तो 1 और +4 5 आ जाएगा। A32 -6 इसका रो इसका कॉलम -3 आ जाएगा, तो ये माइनस पहले से है मेरा +3 आ जाएगा। ठीक है, पहले हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं जल्दी से, इसका रो इसका कॉलम 6 हो जाएगा ये। ठीक है,
चलिए एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ये मेरा हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं डायरेक्ट, -5 -3 इसको हम रो है इसका कॉलम बना देते हैं, तो आता ही होगा आपको 10 6 12 और मेरा 5 3 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी देखते हैं करके, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ a मेरा कितना है, -5 10 5, ये मेरा -3 6 3, -6 12 6। ठीक है, इंटू बी, बी मैट्रिक्स मेरा कौन सा है, 2 -1 3 इक्वल टू, अब देखिए क्या आ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 इंटू 10 मेरा कितना आ जाएगा, -10, ये हो जाएगा -10, ये मेरा +15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह मेरा आ जाएगा -6 +9, ये मेरा -12 +18। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20, ये मेरा -5 आ जाएगा, ये मेरा -6 -12 -3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये मेरा 24, ये -6 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमारे क्या हो रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आए तो मेरा क्या हो जाएगा बताइए, वहां पर क्या आपको फाइंड क्या रिजल्ट मिलेगा बताइए। जब मेरा एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो वहां पे मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इनकॉन्सिस्टेंट मेरा सिस्टम हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपका 3 वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। x का कोएफिशिएंट 5, y का -1, z का 4, उसी तरह x का यहाँ 2, y का 3, z का 5, इस तरह x का 5, y का -2, z का 6। ठीक है, ये लिख लीजिए x, अब कोएफिशिएंट x मैट्रिक्स लिखेंगे, x 3 वेरिएबल x y z लिख दिए। b मैट्रिक्स इक्वल टू के बाद क्या है, 5 2 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे ये मैट्रिक्स का, क्या है 5 -1 4 2 3 5 -2 6। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए, ये तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 6 3 18 और माइनस ऑफ -10 मीन्स +10 हो जाएगा। ठीक है, या मेरा -1 है तो मेरा +1 हो जाएगा, इसका रो इसका कॉलम बंद कर दो, 12 -25। ठीक है, और मेरा +4 इंटू इसका रो इसका कॉलम -4 -15 कितना आ जाएगा, देखिए 5 इंटू 18 28 प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, -13 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -19 19 चौका 76 19 चौका 76 हो जाएगा, यहाँ मीन्स -76 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला कितना, 28 बचे 20 बचे 100 40 हो जाएगा, और ये मेरा 76 10 86 और 3 89 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 9 हो गया 1, और ये मेरा चला गया 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 51 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे हमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो मेरा हो जाएगा कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, ये सब बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीजें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हमारा क्या, कंसिस्टेंसी नहीं चेक करना पहले, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हमको सेम उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह a x और b मैट्रिक्स सबसे पहले लिखना है। a मैट्रिक्स क्या, x का कोएफिशिएंट 5, y का 2, x का 7, नीचे वाले में y का 3। ठीक है, x मैट्रिक्स
टू वेरिएबल का एक्स वाई लिख दिए, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स 4 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है, ठीक है। मींस एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे सॉल्व, एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स इनटू बी, ठीक है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के में, ठीक है। यदि आपने देखा तो हम आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी हो गया। आपको यहां से अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसमें हमको एक्स को वाई से कंपेयर कर लेंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, आपको ए इनवर्स चाहिए। तो आप इस मैट्रिक्स का सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका आप ए इनवर्स फाइंड करें। ए मैट्रिक्स जो मेरा ये है, इसका हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 में ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ए इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं। A11 इस एलिमेंट का, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे 3 आ जाएगा। उसी तरह A12 लिखेंगे इस वाले एलिमेंट का, इसका रो इसका कॉलम तो मेरा -7 आ जाएगा, ठीक है। -7 क्यों, 1 + 2 मेरा 3 आ रहा है। जब i + j मेरा क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो मेरा क्या हो जाएगा, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनर में, तो मेरा कोफैक्टर आएगा, ठीक है। वैसे चीजें हैं। 821 इसका रो इसका कॉलम, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह 822 हम फाइंड करेंगे, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा क्या है, इसका रो इसका कॉलम, तो मेरा 5 बचेगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब मेरा एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, तभी तो मेरा ए इनवर्स फाइंड होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 - 7 को फैक्टर वाले को लिख देंगे, -2 5, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 - 7 - 2 5, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो अभी तक मैंने फाइंड ही नहीं किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। 5 × 3 = 15 और 7 × 14 मींस 1 आ गया, ठीक है। चलिए ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। ए इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मेरा 1 है, तो 1 / 1 लिखेंगे। उसका एडजॉइंट ऑफ ए मेरा 3 - 2 - 7 5, ठीक है। ये मेरा आपका ए इनवर्स निकल गया। अब मुझे क्या करना है, x कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला मैट्रिक्स x y तो निकालना है। सॉल्व मतलब क्या, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, x = a इनवर्स इनटू b, ठीक है। x = a इनवर्स इनटू b, तो हम a इनवर्स के जगह पे ये वाला मैट्रिक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 - 7 5 इनटू b मैट्रिक्स मेरा ये है 4 × 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए अपने से अभी तक, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 4 × 3 = 12 - 10, 12 - 10 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 28 - 28 प्लस 25 -3 आ जाएगा, ठीक है। एक आप देखिए एक्स मैट्रिक्स मेरा क्या है बताइए, ये वाला है मेरा एक्स वाई। एक्स के जगह पर मेरा क्या, एक्स वाई इक्वल टू क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 2 - 3, कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर, यही फाइंड करना था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सेम इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। सिस्टम एप्लीकेशन को क्या करेंगे, पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स लिखेंगे अभी हम। ए मैट्रिक्स क्या लिखेंगे बताइए, ये हो जाएगा मेरा x का कोएफिशिएंट 2, y का -1, x का 3, y का 4, ये मैट्रिक्स हो गया मेरा। उसी तरह हम x मैट्रिक्स लिखेंगे वेरिएबल वाला, दो वेरिएबल x y लिख दिए, b लिखेंगे -2 3, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना, सॉल्व करना है सिस्टम एप्लीकेशन को। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, x = a इनवर्स इनटू b निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके लिए हमको a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 4 हो जाएगा। A12 फाइंड कर ले तो माइनस, इसका रो इसका कॉलम -3 हो जाएगा।
सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, a21 a2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और है माइनस लगा दिए, ठीक है। माइनस लगाने के बाद उसका हम इसका रो से कॉलम बंद करेंगे तो -1 बचेगा, माइनस ऑफ -1 मेरा कितना हो जाएगा +1, ठीक है। उसी तरह a22 इस एलिमेंट का निकालेंगे, ये रो के कॉलम बंद करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तब हम अब एडज्वाइंट निकाल लेते हैं, इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स बताइए 4, ए को फैक्टर 4 - 3 लिख दिए, फर्स्ट रो का हो गया, सेकंड रो का मेरा 1 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4 - 3 1 2, ठीक हो गया। एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए 2, ए मैट्रिक्स 2 - 1 3 4, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 2 8 माइनस और -3 मेरा 8 + 3 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/11 लिख देंगे, एडज्वाइंट मेरा कितना हो जाएगा 4 1 - 3 2, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जो जरूरत था ए, इसमें क्या क्या जरूरत था, ए इनवर्स की जरूरत था मुझे, तो ए इनवर्स फाइंड हो गया। बी तो मेरा मैट्रिक्स यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, अब एक्स अब ए इनवर्स इंटू बी कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। ए इनवर्स मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे है 1/11 4 1 - 3 2 इंटू बी मैट्रिक्स मेरा कहाँ है, यहाँ है, तो -2 3, ठीक है। चलिए अब एक्स मैट्रिक्स इधर मेरा एक्स वाई, एक्स मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1/11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और +3 -5 हो जाएगा, ठीक है, -5। उसी तरह नीचे वाला -6 हो जाएगा, +6 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/11 और मेरा ये हो जाएगा 12/11, ठीक है। यहाँ से आपको क्या निकला, x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू निकल गया, x किसके बराबर हो गया -5/11 के, और y मेरा हो गया इसके y 12/11, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, बस आपको सॉल्व करना है, सिंपल से मेथड का है। आपको क्या करेंगे, पहले ये मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, x का कोफिशिएंट 4 y का -3, x का कोफिशिएंट 3 y का -5, x मैट्रिक्स लिख लेंगे x y, b मैट्रिक्स मेरा 3 7, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू कैसे निकलेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर देंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं, पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं पहले, a11 इसका रो इसका कॉलम तो -5, a12 ये वाला एलिमेंट है, इसका रो इसका कॉलम तो मेरा -3 लिखेंगे, 3 आ रहा माइनस लिखेंगे क्योंकि 1 + 2 मेरा क्या हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अब a21 फाइंड कर लेते हैं, 2 + 1 3, यहाँ भी ऑर्डर है तो माइनस लगा देंगे, इस एलिमेंट का इसका रो इसका कॉलम तो -3 मेरा +3 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह a22 फाइंड कर लेंगे, इसका रो इसका कॉलम मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया, तो फैक्टर निकल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। एडज्वाइंट कैसे निकलेगा बताइए, -5 को फैक्टर निकाल चुके हैं, उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरा -5 - 3 3 4, ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडज्वाइंट ऑफ ए निकल चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेंगे, 4 - 3 और मेरा 3 - 5, ठीक है। मेरा -20 + 9 मेरा आ गया कितना, -11 आ गया, ठीक है। चलिए एडज्वाइंट ऑफ ए भी निकल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल गया। अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
क्यों फाइंड करना है? क्योंकि हमको x इक्वल टू x कैसे निकलेगा, एक्स वाई का वैल्यू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b फाइंड करेंगे तभी हमारा वहां से x y निकलेगा कंपेयर करके, इसलिए हमको a इनवर्स निकालना जरूरी है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा -1/11 आया है, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ -5 3 -3 4। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या करना है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b पे सारा वैल्यू तो हमको पता ही है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b पे डाल देते हैं। ये a इनवर्स के जब क्या डालेंगे, -1/11 -5 3 -3 4 इंटू b मैट्रिक्स मेरा ये है 3 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -15 प्लस 21, ये मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना -3 इंटू 3 -9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 7 ये मेरा आ जाएगा मेरा 19 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6/11, ये मेरा -19/11 आ जाएगा। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू मेरा कौन सा मैट्रिक्स, x y किसके बराबर आया, -6/11 और -19/11। ठीक है, यहाँ से बताइए x किसके बराबर हुआ, x हो गया -6/11 के और y मेरा हो गया -19/11 के। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स मेरा x का कोफिशिएंट 5, y का 2, x का 3, y का 2 सेम, उसके बाद x मैट्रिक्स लिखेंगे x y, b मैट्रिक्स 3 5। ठीक है, चलिए हमको x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, अब a इनवर्स इंटू b निकालना पड़ेगा, उसके लिए x फाइंड करने के लिए तो हम क्या करेंगे, a इनवर्स सबसे पहले फाइंड करेंगे। a इनवर्स कैसे फाइंड होगा, पहले हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो हम a11 लिख देंगे, इसका रो इसका कॉलम मेरा 2 आ जाएगा, a12 लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, इसका रो इसका कॉलम -3 आ गया, a21 माइनस लगाएंगे क्योंकि 2 + 1 3 और हो रहा है। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम मेरा -2 आ जाएगा, a22 इसका रो इसका कॉलम मेरा 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम एडजॉइंट यहाँ से निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा हो जाएगा 2 - 3 2 - 3 -2 5, जो हम कोफैक्टर निकाले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 - 3 -2 5। ए इनवर्स में कितना चीज का जरूरत पता है, एडजॉइंट का और डिटरमिनेंट का, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेते हैं। क्या है मैट्रिक्स 5 2 3 2, मेरा 5 2 10 -6 मेरा 4 आ गया। ठीक है, चलिए तो हम क्या करें, ए इनवर्स मेरा यहाँ से निकल जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/4, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा यहाँ निकला 2 -2 -3 5। चलिए अब हमको क्या फाइंड करना है, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x मेरा ये तो फाइंड करना, a इनवर्स मेरा आ गया यहाँ 1/4 मैट्रिक्स 2 -2 -3 5 इंटू b मैट्रिक्स मेरा यहाँ पे है दिया हुआ था 3 3 5। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंपल सा आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, 3 2 6 -10 मेरा -4 आ जाएगा, ये मेरा -9 प्लस 25, ये मेरा आ जाएगा 16। ठीक है, प्लस 16 आ जाएगा, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ये मेरा आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए आप कंपेयर कीजिए, ये मेरा x का वैल्यू कितना, x y इक्वल टू आ गया -1 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कंक्लूजन निकला, x y का वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1 और y का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
अब ये आ गया 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए लिख लेंगे यहाँ से। एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 है, y का 1 है, z का 1 है, ठीक है। सेकंड वाले में x का 1 है, y का -2, z का -1, ठीक है। इससे थर्ड वाले में देखिए x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, x वाला टर्म कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x वाले कॉलम में 0 लिख देंगे। y का मेरा 3 है, z का मेरा -5, ठीक है। चलिए अब हमारे x मैट्रिक्स, अब यहाँ x, y और z तीनों आ जाएगा। और मेरा b मैट्रिक्स मेरा 1, 3/2 और 9, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, ठीक। a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इनवर्स कैसे फाइंड करें, पहले एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट पहले हमको कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। a11 निकाल लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 10 माइनस ऑफ -3 मींस 13 हो जाएगा। a12 फाइंड कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, इसका रो इसका कॉलम मेरा -5 आएगा, ये मेरा +5 हो जाएगा, ठीक है। a13 इसका रो इसका कॉलम मेरा 3 आ जाएगा। उसी तरह a21 फाइंड कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, इसका रो इसका कॉलम मेरा -5 -3 -8 आएगा, यहाँ पे +8 हो जाएगा, ठीक है। a22 फाइंड कर लेंगे, इसका रो इसका कॉलम -10 -0 -10 ही रहेगा। a23 माइनस लगा लेंगे क्योंकि 2 + 3 5 ऑर्डर रहा। इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, मेरा हो जाएगा 3 × 6। चलिए a31 फाइंड कर लेते हैं उसी तरह, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, मेरा आ जाएगा -1 + 2, मेरा आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस। a32 माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम -2 -1 -3 आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से +3 हो जाएगा, ठीक है। a33 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम -4 -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कैसे करेंगे, ये वाला कोफैक्टर आया, इसको अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। यहीं पे हम डायरेक्ट ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये रो है, इसको हम कॉलम बना देते हैं। जैसे 13 5 3 कॉलम बना दी, इसको भी कॉलम बना दीजिए। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 -10 -6 1 3 -5, ठीक है। चलिए अब एडजॉइंट ए निकल गया, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2 × इसका रो इसका कॉलम मेरा 10 माइनस और माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे मेरा -1 इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा -5 आ जाएगा, ठीक है। +1 × 3 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे 13 दूना 26 + 5 + 3 26 8 34 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा डिटरमिनेंट आ जाएगा 34 आ जाएगा। अब एडजॉइंट भी निकल गया, डिटरमिनेंट भी निकल गया, तो हम ए इनवर्स यहां से निकाल लेते हैं जल्दी से। ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 1/34 कर देते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए मेरा यहाँ फाइंड हो गया। मेरा क्या हो जाएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, ये मेरा ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम क्या करें, अब हमको क्या x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी फाइंड करना है। x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी फाइंड करना है, तो 1/a इनवर्स के 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू बी मैट्रिक्स मेरा यहाँ दिया हुआ है 1 3/2 9। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा 13 प्लस ये आ जाएगा 12 प्लस 9, ठीक है। सेम उसी तरह 5 कितना आ जाएगा 2 5 -15, ये मेरा 9 3 27, ठीक है। अब मेरा ये आ जाएगा 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसका -6 × 3/2 मेरा ये हो जाएगा -9, और ये मेरा -45 हो जाएगा।
ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। जैसे 10 10 20, 13 15 25 और 9 34 हो जाएगा। ठीक, इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 34 लिख देंगे, 34 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हम कितना, 27 5 कितना हो जाएगा 32, 32 में से 15 घटा मीन्स 17 आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 तो 54 में से 3 घटा मेरा 51 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा -51 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34/34 कितना आ जाएगा, 34 से सब में डिवाइड कर देना है, 34/34 ये 17/34, हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। ठीक है, 34/34 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 17/34 मेरा 1/2 आ जाएगा, 15/34 मेरा कितना आ जाएगा, 51/34, ये मेरा 17 51 और 17 दूना 34 तो -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से वैल्यू आ जाएगा x y z इक्वल टू 1 1/2 -3/2 आ जाएगा। ठीक, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये z का वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरा, सेम इसी तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, बस हमको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले, कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1, y का -1, z का 1 हो जाएगा, उसी तरह x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, z का मेरा -3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, z का 1। ठीक है, x मैट्रिक्स लिखेंगे हम यहाँ पे x y z। ठीक है, उसका बी मैट्रिक्स लिखेंगे मेरा 4 0 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करना है, हमको सॉल्व करना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, तो x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे बड़ा काम क्या है, a इनवर्स फाइंड करना। ठीक, ये तो आप सीख ही चुके हैं, इनवर्स फाइंड करना, जल्दी जल्दी फाइंड कीजिए आप। चलिए, a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, a11 निकालेंगे, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो 1 और माइनस ऑफ -3 मेरा 1 + 3 4 हो जाएगा। उसी तरह a12 फाइंड करेंगे तो मेरा -1 लिख देंगे, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 2 माइनस ऑफ -3 मेरा 5 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। a13 फाइंड कर लेते हैं, रो कॉलम 2 - 1 1 हो जाएगा। उसी तरह a21 फाइंड कर लेते हैं, इस यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 2 + 1 3 और हो रहा है, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो -1 -2 आएगा, यहाँ पर माइनस पहले से +2 आ जाएगा। ठीक है, a22 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, a23 फाइंड कर लेते हैं, माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम को बंद करेंगे तो 1 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना दो रो तक हो गया। a31 हम फाइंड कर लेते हैं, a31 में क्या हो जाएगा, इसका रो बंद करेंगे, इसका कॉलम तो मेरा 3 - 1 2 हो जाएगा। a32 मेरा फाइंड करेंगे तो माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम तो -3 - 2 मेरा -5 आएगा, ये +5 हो जाएगा। a33 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम मेरा 1 -2 मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया 3 आ गया। इसके लिए अब हम क्या कर, अब हमको क्या करना, a इनवर्स निकालने के लिए हमको एडज्वाइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडज्वाइंट ऑफ a मेरा कितना हो जाएगा बताइए, इसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर ले, 4 - 5 1 रो है, इसको कॉलम बना लेते हैं, 4 - 5 1, इसको 2 0 - 2 2 5 3। ठीक है, एडज्वाइंट ऑफ a हो गया। अब हम क्या करें, अब डिटरमिनेंट a इनवर्स में हमको डिटरमिनेंट भी फाइंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 इनटू कोफैक्टर निकाल चुके हैं +4, उसी तरह -1 इनटू -5 +1 इनटू 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा 4 + 5 9 + 1 मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 10 आ गया। चलिए तब हम इसको क्या करेंगे, a इनवर्स निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, 1/10
एडजॉइंट ऑफ ए मेरा यही है 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, x इक्वल टू क्या हमको फाइंड करना था मेन, a इनवर्स इनटू b। ठीक है, a इनवर्स इनटू b, a इनवर्स मेरा ये आ जाएगा 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 1 माइनस 2 3। ठीक है, चलिए इनटू b मैट्रिक्स मेरा 4 0 2। देखिए कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, 4 चौका 16, ये तो 0 हो जाएगा, 16 प्लस 4 ये माइनस 20 प्लस 10 ये मेरा जाएगा 4 और 6। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 16 और 4 मेरा 20 आ जाएगा, ये मेरा माइनस 20 प्लस 10 मेरा माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्लस 10 आ जाएगा, 6 प्लस 4। ठीक है, तो 20/10 मेरा ये 2, ये मेरा माइनस 1, ये मेरा 10/10 मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आपको क्या निकलेगा, कंपेयर करेंगे यदि तो हम क्या फाइंड कर पाएंगे बताइए, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 1 मेरा, ये है मेरा आंसर। ठीक है, बस एक ही जैसा आपको बनाना है, बस इसमें कुछ नहीं करना, मैट्रिक्स फॉर्मूला लिखना है, a बस फाइंड करना है, उसका x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b कर देना, वहां से x y z कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लगातार हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए x में यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखेंगे जल्दी से हम, a मैट्रिक्स में x का कोएफिशिएंट 2, y का 3, z का मेरा 3, यहाँ पे x y 1 y माइनस 2 z 1। ठीक है, x 3 y का कोएफिशिएंट -1 z का -2। अब वेरिएबल वाला लिख लेते हैं x y z, b मैट्रिक्स लिख लेते हैं 5, ये -4 है, ये 3 है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमको क्या फाइंड करना है, x का मैट्रिक्स x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b करेंगे तो मेरा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको a इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो a इनवर्स फाइंड करते हैं जल्दी से। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको पहले वो फैक्टर a11 फाइंड करना पड़ेगा, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, 4 माइनस ऑफ -1 लिखेंगे मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, a12 फाइंड कर लेते हैं, माइनस लगा लें, इसका रो इसका कॉलम -2 -3 -5 मेरा +5 हो जाएगा, a13 इसका रो इसका कॉलम मेरा -1 ऑफ -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 मेरा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आपको सही से आपको करना है, यहाँ पे a21 माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम बनेगा -6 प्लस 3 -3 आ जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा। ठीक है, a22 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम -4 और -9 -13। a23 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम, पहले माइनस लगा लें, इसका रो इसका कॉलम मेरा -2 और -9 -11 आएगा, तो मेरा +11 आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें आप अच्छे से। ये 31 फाइंड करेंगे, इसका रो इसका कॉलम 3 प्लस मेरा कितना हो जाएगा 6 9 हो जाएगा। उसी तरह a32 माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम मेरा 2 -3 -1 आएगा, +1 लिख देंगे, a32 हो चुका है, a33 लिखेंगे, इसका रो इसका कॉलम -4 -3 -7 आ जाएगा। बहुत अच्छा, आप बस कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं इसमें। अब एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज, इसका रो है इसका कॉलम बना लेंगे, 5 5 5 3 -13 11 और ये मेरा 9 1 -7 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमको ए इनवर्स में हमको डिटरमिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, 2 × 5 प्लस 3 × 5 3 × 5 कोफैक्टर प्लस हम कोफैक्टर निकाल ही चुके हैं, दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं, मेरा आ जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है, तो मेरा 40 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा 40 आ जाएगा डिटरमिनेंट। चलिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे बताइए,
हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा कितना 1/40 लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा यहाँ से निकल चुका है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7। चलिए अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मुझे क्या करना है, a इनवर्स इंटू b। x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स तो मेरा यही है 1/40 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7 इंटू b मैट्रिक्स मेरा 5 5 माइनस 4 3 5 माइनस 4 3। अब कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है, 5 बचे 25 माइनस 12 मेरा 13 हो गया मतलब कैलकुलेशन के बाद, और इसके बाद 27 27 13 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 25 इसको लिख लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेटर प्लस 52 उसके बाद प्लस 3। ठीक है, उसके बाद हम 25 माइनस 44 माइनस 21। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 25 माइनस 12 13 आ जाएगा, और 27 प्लस 13 मेरा ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। पहले वाला मेरा कितना कैलकुलेट करके आ गया बताइए, इसको हम 40 कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए 50 20 70 और ये मेरा 80 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये कितना आ रहा है, 44 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 40 4 2 6 65 65 में से ये मेरा 40 माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन लग रहा सही है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब 40 से 200 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40/40 मेरा 1, 80/40 2, माइनस 40/40 मेरा -1। ठीक है, यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, y का 2 और z का -1। यहाँ से आप लिखिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -1। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम उसी तरह का है, तो हम यहाँ पर जल्दी से ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 2। ठीक है, x का फिर यहाँ पे 3, y का 4, z का -5, x का 2, y का -1, z का 3। ठीक है, x लिखेंगे तो ये मेरा x y z हो जाएगा, और बी मैट्रिक्स मेरा 7 -5 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सॉल्व करना है। फिर x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स फाइंड करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर देखिए कैसे जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। a11 इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, 4 3 12 माइनस 5 7 आ जाएगा। a12 फाइंड करेंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि 1 + 2 3 हो रहा है, आउट हो रहा है। इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 9 और प्लस 10, 9 + 10 मेरा 19 हो जाएगा। माइनस पहले से a13 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम -3 और -3 -8 -11 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह हम क्या करें, a21 फाइंड कर ले, माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम -3 + 2 -1, ये मेरा +1 हो जाएगा। a22 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम 3 - 4 -1 आ जाएगा। a23 माइनस लगा लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम मेरा -1 और +2 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, a31 फाइंड कर लेते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 5 - 8 -3। ठीक है, a32 फाइंड कर लेते हैं, माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम -5 और -6 -11, यहाँ पे +11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम तो मेरा 4 माइनस और -3 मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेना है, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, इसका ये वाला रो है इसको हम कॉलम बना मतलब ट्रांसपोज ले रहे हैं,
7 माइनस 19 माइनस 11, इसको करेंगे तो 1 -1 ये मेरा -3, ये मेरा 11, ये मेरा 7। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 इंटू इसका कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग, उसका -1 इंटू -19 प्लस 2 इंटू -11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 19 -22। ये मेरा कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ये मेरा हो जाएगा 19 7 26। 26 में से 22 गया मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये मेरा कितना हो जाएगा, फाइंड किया हम 4 आ गया। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं जल्दी से। मेरा एडजॉइंट भी निकल गया और डिटरमिनेंट भी निकल गया। ठीक है, कितना है डिटरमिनेंट ऑफ ये 4 आ गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, मेन काम करना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो मेरा निकल चुका ये वाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 1/4 रख लेते हैं आगे। 7 1 -3, ये मेरा -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब हमारा काम क्या है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स फाइंड हो गया, बी मेरा पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई करके, कीजिए x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो मेरा क्या हो जाएगा, x के जगह कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे बताइए, x वाले ये वाला मैट्रिक्स, x y z इक्वल टू ए इनवर्स मेरा ये हो जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। ठीक है, इंटू बी 7 -5 12। अब हम क्या करेंगे, इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49 -5 -36। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे -19 इंटू 7 मेरा -133 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा -1 इंटू -5 +5 हो जाएगा, ये मेरा 12 11 यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, 12 नहीं 120 और 12 जोड़ देंगे, उसमें मेरा 120 और 12 132 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा कितना हो जाएगा, ये -11 इंटू 7 -77 और ये मेरा +5, ये 12 7 84। चलिए अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 36 5 मेरा 41 हो जाएगा। 41 होने के बाद हमारा ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 49 में से 41 घटाएंगे तो मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा 8 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं 132 और 5 137 में से 133 घटाएंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। 37 में से 133 मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आया था पहले देख लेते हैं, 7 ये -100, ये मेरा था -19 इंटू 7 मेरा -133 हो जाएगा, ये मेरा +5 और मेरा 132। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 132 और 132 5 मेरा कितना हो जाएगा, 132 5 137 -4 ही आ जाएगा। ठीक है, 4 आएगा। चलिए कैलकुलेशन सही है। अब यहाँ आते हैं 84 + 5 मेरा 89 हो जाएगा और 77 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बस जल्दी कैलकुलेशन कर लें आप, ये मेरा 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड करें 8/4 मेरा 2 आ जाएगा, 2 1 3। ठीक है, 2 1 3 आ गया मेरा आंसर। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं।
कहा है इसमें क्वेश्चन में, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड ए इनवर्स। पहले आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 5z = 11। ठीक है, ये सब पूरा तीन इक्वेशन दे दिया। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो हम देख लेते हैं पहले ए मैट्रिक्स, हम इसका जो लिखेंगे, देखिए ए मैट्रिक्स क्या लिखते हैं, x y z का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का मेरा -3 है, z का मेरा क्या है 5 है, सेम उसी तरह x का 3, 2 y का z का -4, x का 1 y का 1 z का -2। ठीक है, सेम है। अब ये दोनों मैट्रिक्स को देखिए मिलाई किए, ये कितना 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, तो आपका ये बस दिया हुआ है इसी तरह, आपको समझाने फंसाने के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कि आप इस ए से आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपको ए डायरेक्ट दे चुका है, यही आपको पहले से ही आपका दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है और x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर देना है। ठीक है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर देंगे, बी मैट्रिक्स तो यहाँ दिए हुआ है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ए पहले से दिया हुआ है मैट्रिक्स, अब हमको क्या करना है, x लिख लेते हैं और आपका b लिख लेते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम पहले ए इनवर्स, पहला क्वेश्चन करा, इफ ए इक्वल टू ये फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना तो जल्दी से ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, इसका रो इसके कॉलम बंद करेंगे तो मेरा -4 + 4 0 आ जाएगा। उसी तरह a12 फाइंड करें, -1 लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम, तो -6 + 4 मेरा -2 आ जाएगा, ये मेरा +2 हो जाएगा। a13 फाइंड कर लेंगे, इसका रो इसका कॉलम, 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह हम a21 फाइंड कर लेंगे तो माइनस लगा लेंगे, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा 6 - 5 1 हो जाएगा। a22 फाइंड कर लेते हैं, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 5 1 -2, तो -4 और -5 -9 हो जाएगा। a23 फाइंड करें, माइनस लगा लेंगे तो 2 + 3 और 5 और हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट का निकालना, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 2 माइनस ऑफ -3 2 + 3 5 हो जाएगा। चलिए उसी तरह हम क्या करते हैं, a31 फाइंड कर लेते हैं, तो हम क्या करें, इसका रो बंद करेंगे, इसका कॉलम, तो मेरा 12 - 10 कितना हो जाएगा, 12 - 10 मेरा 2 हो जाएगा। उसी तरह a32 माइनस लगा लेंगे, 3 + 2 मेरा 5 बड़ा है, इसका रो इसका कॉलम -8 और -15 मेरा -23 आ जाएगा। ठीक है, इसका रो इसका कॉलम -8 -15 -23 और पहले से माइनस है तो यहाँ मेरा +23 आ जाएगा। ठीक, यही सब आपका गलती हो जाता है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में। इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे तो मेरा 4 माइनस ऑफ -9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करें, इसको हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ये रो है, इसको कॉलम बना 0 2 1। ठीक है, -1 -9 -5 जो रो है उसको कॉलम बना लेते हैं, 2 23 ये मेरा आ जाएगा 30। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्या 2 × 0 -3 × 2 + 5 × 1। फर्स्ट रो से हम एक्सपेंड किए हैं, 2 लिखे, इसका इंटू को फैक्टर -3 × 2। ठीक है, +5 × इसका को फैक्टर 1। ठीक है, यहां से मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -6 + 5 मेरा -1 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया, मेरा एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड हो गया। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है बताइए, ए इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट मेरा काम क्या था, ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा -1 लिख दिए, एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये आया है 0 - 1 2 2 - 9 23 मेरा 1 - 5 30। ठीक है, ये आया माइनस। अब इसे मिटा देते हैं, डिटर्मिनेंट को वैल्यू पता ही है मुझे कितना -1 आया।
डिटर्मिनेंट ऑफ मेरा -1 है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, -1 सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई 0, ये -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, ये मेरा -2 हो जाएगा, ये मेरा -2 हो जाएगा, ये मेरा 9 हो जाएगा, ये -23 हो जाएगा, ये मेरा -1, ये मेरा 5 -15। जो प्लस वाला टर्म था वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस वाला था वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हमको इसी ए इनवर्स से हमको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मींस कहने का मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमको x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर दीजिए, ये ए भी तो इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ही है, तो हम x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करेंगे तो ए इनवर्स मेरा कितना है, हमें जो निकाले 0 1 -2, ठीक है, -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी मैट्रिक्स मेरा 11 -5 ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, -5 + 6, ये मेरा कैलकुलेट करेंगे -22 और मेरा -45 और 69, देखिए कितना आ रहा है, और ये मेरा -11 -25, ये मेरा 39, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 - 5 मेरा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 40 20 60 और ये हो जाएगा 67, 69 - 67 करेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 20 10 30, ये 36 हो जाएगा, 39 में 36 घटा मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चला ये वाला मैट्रिक्स आ गया x y z इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। यहाँ से मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू 1, y का 2, z का 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है मैट्रिक्स में, y इक्वल टू z जब ये इक्वल होगा मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, z का वैल्यू 3 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें क्या कहा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज ₹60, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg वेट एंड 6 kg राइस इज 990, द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg वेट एंड 3 kg राइस इज 70, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑनियन का पर kg हम दाम लिख लेंगे 100 रुपया पर kg, ठीक है, और वेट का लिख लेंगे जो दिया हुआ है यहाँ पे स्टेटमेंट, इससे हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इसका ₹y पर kg लिख लिए वेट का, और राइस का भी हम क्या करेंगे z पर kg, 3 चीज आइटम दिया हुआ, इसको हम तीनों का हम दाम पर kg अपने से लेट कर लिए, ठीक, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाय मैट्रिक्स मेथड। चलिए अब हम यहाँ से 4 kg है तो ओनियन का दाम क्या है, x पर kg, तो 4x + 3y, क्योंकि वेट का y लिए हैं और राइस का मैं z लिए हैं, 2z इक्वल टू कितना है 60, ठीक है। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में बदलेंगे, 2 kg ओनियन मींस 2x + 4y + 6z इक्वल टू 90, सेम उसी तरह हम इस वाले स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में तब्दील करेंगे तो मेरा 6x + 2y + 3z इक्वल टू 70 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको a x और b निकल जाएगा, a मैट्रिक्स निकालते हैं पहले, मेरा कितना हो जाएगा 4 3 2 और 2 4 6 2 4 6, उसका 6 2 3 6 2 3, ठीक है। अब हमारा x मैट्रिक्स तो यहाँ पर 3 है, x y z, और b मैट्रिक्स मेरा 60 97, ठीक है। चलिए अब हमको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, मुझे तो फाइंड करना है x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b होता है, तो हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। चलिए हम इसको अच्छे से कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। a11 फाइंड करना पड़ेगा, इसका रो बंद करेंगे, इसका कॉलम बंद करेंगे, 4 3 12 -12, ये 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह a12 फाइंड करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, 3 दूना 6 3 दूना 6 -12
6 माइनस 36, मेरा -30 आएगा, ये +30 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इसका रो बंद करेंगे, इसका कॉलम 3 दूना 6 माइनस 36, -30 आएगा, माइनस पहले से +30 हो जाएगा। चलिए A2 1 3 निकालते हैं, इसका रो इसका कॉलम, तो मेरा 2 दूना 4 -24, मेरा -20। चलिए A2 1 निकाल लेते हैं, माइनस लगाते हैं, इसका रो इसका कॉलम 3 किया 9 -4 5 हो जाएगा, माइनस पहले से -5। A2 2 निकालते हैं, इसका रो इसका कॉलम 4 3 12 -12 0। A2 3 माइनस लगाइए, इसका रो इसका कॉलम 4 दूना 8 -18, 8 -18 -10 आएगा, यहाँ +10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए A3 1 फाइंड करते हैं, इसका रो इसका कॉलम बंद करेंगे, 6 3 18 -8 10 हो जाएगा। A3 2 माइनस लगाए, इसका रो इसका कॉलम 6 चौका 24 -4 20 हो जाएगा, माइनस पहले से -20। A3 3 इसका रो इसका कॉलम 4 चौका 16 -6 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जो रो है उसको कॉलम बना लेते हैं 0, ये रो है इसको कॉलम बना 0 30 -20 -5 0 10। अब मेरा क्या हो जाएगा 10 -20 और ये मेरा 10। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 4, फर्स्ट लिखेंगे 4 इंटू 0 +3 इंटू कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर 30 है, +2 इंटू -20, मेरा कितना हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए, मेरा 0 प्लस ये तो 90 हो जाएगा, -40 मेरा आ जाएगा 50 आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ए इनवर्स यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ए इनवर्स आराम से फाइंड हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसका तब हम कोई जरूरत नहीं है, एडजॉइंट भी निकल गया मेरा और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकल गया, तो हमको इसका कोफैक्टर का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। चलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरा 50 है तो 1/50 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए 0 -5 10 30 0 -20 मेरा -20 हो जाएगा 10 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मेरा क्या है x इक्वल टू ए, लास्ट में क्या क्या करना रहता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। ठीक है, इसे पुट करते हैं, इसे काम हो चुका है लगभग, ए इनवर्स फाइंड हो गया, तो उसके बाद हमको क्या करना है, मेन तो मेरा काम होता है ए इनवर्स फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद हम x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी से मल्टीप्लाई करना बाकी रहता है, तो b तो मेरा क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी करते हैं। ए इनवर्स तो मेरा 1/50 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10 इनटू बी मैट्रिक्स मेरा क्या है 60 90 70 60 90 70। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 60 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा -5 इंटू -450 और प्लस ये मेरा हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरा 30 इंटू 60 1800, ये मेरा हो जाएगा 0, ये मेरा हो जाएगा -1400। ठीक है, अब हम करते हैं 6 दूना -1200, ये मेरा 900 हो जाएगा प्लस 900 और ये मेरा 700। चलिए इतना सारा है कैलकुलेशन, अब कीजिए एक एक करके कैलकुलेशन। कितना हो जाएगा 700 माइनस 450, मेरा 250 हो जाएगा, मेरा 250 लिख लीजिए। यहाँ पे 1800 माइनस 1400 मेरा 400 हो जाएगा। यहाँ पे 1600 माइनस 1200 मेरा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बस सिंपल सा, आप 50 से इसको डिवाइड कीजिए तो मेरा x y z
एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 250 डिवाइडेड बाई 5 50, तो मेरा 5 आ जाएगा, 400 बाई 50 8, ये भी 8, तो मेरे एक्स का कितना हो जाएगा 5, वाई का 8, जेड का 8, ठीक है। एक्स जो है ओनियन का है, तो मेरा ओनियन जो होगा मेरा ₹5 पर किलो होगा, ठीक है। ये मेरा वेट होगा ₹8 पर किलो का, ठीक है। और मेरा राइस होगा ₹8 पर किलो, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज बहुत ही आसान था, बस आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालने आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, उसका कंपेयर कर लेना, बस सिंपल सा है। बस आपको क्या करना है, ए इनवर्स आपको सही से निकालने आना चाहिए, वो फैक्टर आपको एडजॉइन ये सब निकालने में आपको महारत होना चाहिए। अब आसानी से ये सब क्वेश्चन इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।